दोस्तों, महाकुंभ का समापन हो चुका है और हम सभी जानते हैं कि इस सदी के महाकुंभ में बहुत ही अजीब सी और अद्भुत घटनाएं हुई हैं। जैसे कोई अपने माता पिता को 22 साल बाद मिला, या किसी पत्नी का पति उसे साधु के भेष में मिला, या कोई लड़की महाकुंभ में इस मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गई हो, और किसी ने 12 साल की मन्नत मांगी और उनके बेटा हुआ जो महाकुंभ की भीड़ के भेंट चढ़ गया। दोस्तों, ऐसी ही अजीब घटनाओं में से एक सत्य घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें वह व्यक्ति पुनर्जन्म के 22 साल बाद महाकुंभ आया और सबको बताया उसने गुप्त खजाने का पता। पूरी घटना सुनकर दोस्तों आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन सत्य घटना की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये घटना राजस्थान के सुजानगढ़ जिले से है, जहां पर मनीष राठौड़ नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। मनीष जी के परिवार में उनकी पत्नी और इकलौता बेटा सूरज राठौर है, जिसकी उम्र 22 साल है और उनका अपना साड़ी का कारोबार था। मनीष जी का व्यापार बहुत अच्छा चलता है। मनीष जी और उनका परिवार बहुत सुखी है। सूरज भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। बचपन से ही पढ़ाई में उसका बहुत मन लगता था। लेकिन मनीष जी के जीवन में केवल सूरज को लेकर एक ही बात की चिंता थी, और वह था कि सूरज को बचपन से ही एक बीमारी थी। सूरज को कभी कभी सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था और वह दर्द से इतना तड़पता था कि सूरज 4-5 घंटे तक अपना सर पकड़कर बैठा रहता, और उसकी ये तकलीफ चीखों में दिखाई देती थी। कई बार सूरज के सपने में उसे खजाना भी दिखाई देता था। उसके सपने में अक्सर 2 लोग उसे दिखाई देते थे और सूरज भय से नींद से उठकर बैठ जाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता। उसका पूरा परिवार सूरज की इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। मनीष जी ने बहुत से डॉक्टरों से सूरज का इलाज करवाया, लेकिन सूरज की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। सूरज की बीमारी के पीछे लाखों रुपए खर्च भी हो चुके थे। डॉक्टरों का कहना था कि इस बीमारी का कोई अता पता ही नहीं है और इसका इलाज नहीं है। अब मनीष जी के मन में केवल यही चिंता थी, अगर सूरज बीमारी से नहीं निकल पाया तो इसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। वह अकेले इस बीमारी को पूरी जिंदगी कैसे सहन करेगा, उसकी शादी कैसे होगी, और जब हम पति पत्नी इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे तो आखिर सूरज को कौन संभालेगा। दोनों पति पत्नी के मन में यही चिंता सालों से चली आ रही थी। उन्होंने कई बार सूरज के साथ बैठकर बात भी करी। सूरज हर बार यही कहता, पिताजी, मेरे सर में अचानक से बहुत जोर से दर्द होता है और मुझे सपने में 2 व्यक्ति भी दिखाई देते हैं और वहाँ पर मुझे बहुत सारा खजाना दिखता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन मनीष जी अपनी दुकान पर काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक संत भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं। मनीष जी उस संत को कुछ पैसे देते हैं, लेकिन मनीष जी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा चिंता की लकीरें पड़ी हुई थी। तब वह संत मनीष जी से पूछ ही लेते हैं कि बेटा, तू अपने जीवन में बहुत परेशान है। तेरे जीवन में अगर कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकते हो। मनीष जी संत का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें पूरी बात बता ही देते हैं कि किस प्रकार उनका बेटा सूरज 22 साल का हो गया है, लेकिन बचपन से ही उसे जो बीमारी है, आज तक उस बीमारी का कोई उपाय नहीं मिल पाया। मुझे अब उसके भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगी है। मनीष जी जब उन संत महात्मा को पूरी बात बताते हैं, तब वह संत महात्मा कहते हैं, बेटा, तू परेशान मत हो, यह कोई बीमारी नहीं है, यह तो तेरे बेटे के पिछले जन्म के कर्म है जो उसे बार बार दिखाई दे रहे हैं। तू एक काम कर, कुछ ही दिनों में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। ये महाकुंभ पूरे 144 साल बाद आया है। इस महाकुंभ की बहुत बड़ी महिमा है। लाखों साधु संत इस महाकुंभ में आने वाले हैं, जो अपने चमत्कारों से और अपनी दिव्य शक्तियों से कई सारे भक्तों की समस्याओं को मिटा देंगे। और इस माह में जिस भी भक्त ने एक बार शाही स्नान कर लिया, उसके आने वाले कई अगले जन्म सफल हो जाएंगे। फिर वे महात्मा मनीष जी से कहते हैं कि हम भी इस महाकुंभ में जाने वाले हैं। तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में शाही स्नान करना, अपने बेटे को शाही स्नान करवाना, और वहाँ कई सारे साधु संत मिलेंगे, उन सब का आशीर्वाद उसे दिलवाना। और वहीं गंगा किनारे घाट के पास ही तुम्हें रामानंद शास्त्री जी का आश्रम मिल जाएगा। रामानंद शास्त्री जी एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा है, जो अपनी शक्ति से ही तुम्हारे बेटे के सर पर हाथ रखकर ही उसके मन की सारी बातों को उसके शब्दों में बुलवा लेंगे। तुम बस एक बार महाकुंभ में जाओ, शाही स्नान करो और अपने बेटे को लेकर शास्त्री जी के पास पहुंच जाना। फिर तुम्हारे जीवन की जो भी समस्या है, ईश्वर सारी समस्या को दूर कर देंगे। मनीष जी जैसे ही उन साधु महात्मा की बातें सुनते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वे महात्मा का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने बेटे की खातिर
अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जरूर जाऊंगा और सभी साधु संतों का आशीर्वाद भी लूंगा और शास्त्री जी के पास अपने बेटे और अपने परिवार को लेकर जरूर जाऊंगा। वे महात्मा मनीष जी को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। मनीष जी भी बिना कोई समय बर्बाद करे अपने पूरे परिवार की प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा लेते हैं और थोड़े ही दिनों में जब प्रयागराज में महाकुंभ आरंभ हो जाता है तो मनीष जी अपनी पत्नी और बेटे सूरज के साथ ट्रेन में बैठकर प्रयागराज महाकुंभ नगरी में पहुंच ही जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार का महाकुंभ वास्तव में बहुत ही विशाल स्तर पर लग रहा है। करोड़ों श्रद्धालु दूर दूर देशों और विदेशों से इस महाकुंभ का लाभ उठाने आ रहे हैं और वहाँ लाखों साधु संत अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मनीष जी अपने बेटे को लेकर कई साधु संतों के पास जाते हैं और सूरज सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेता है। दोस्तों, अगले दिन शाही स्नान का दिन था। मनीष जी और उनका पूरा परिवार लगभग 3 करोड़ भक्तों के साथ लाखों संतों के साथ गंगा नदी में शाही स्नान करने के लिए जाते हैं। मनीष जी का पूरा परिवार बहुत अच्छे से शाही स्नान करता है और शाही स्नान करने के बाद जैसे उन महात्मा ने बताया था, मनीष जी सूरज को लेकर गंगा किनारे घाट के पास रामानंद शास्त्री जी के आश्रम में चले जाते हैं। मनीष जी शास्त्री जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने बेटे को भी उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। फिर मनीष जी शास्त्री जी को पूरी घटना बताते हैं कि किस प्रकार बचपन से सूरज को अजीब अजीब सपने आते हैं और इसके सर में अचानक दर्द होने लगता है और ना जाने कौन से 2 व्यक्ति इसे दिखाई देते हैं। इसे वहाँ पर बहुत सारा खजाना भी नजर आता है। रामानंद शास्त्री जी जब मनीष जी की पूरी बात सुनते हैं तब सूरज के सर पर अपना हाथ रख देते हैं और कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। शास्त्री जी मनीष जी से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। ये सब कुछ जो इसे सपने में दिखाई दे रहा है इसे याद आता है, ये इसके पिछले जन्म की सच्चाई है। तुम्हारे बच्चे के पिछले जन्म में कुछ काम अधूरे रह गए हैं, इसीलिए वो सब इसे सपने में दिखाई देता है। शास्त्री जी अपने हाथों में गंगा जल लेते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं और सूरज के ऊपर गंगा जल की छींटे डाल देते हैं और जैसे ही सूरज के ऊपर गंगा जल की छींटे आती हैं, सूरज के सर में दोबारा से फिर से अचानक बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। सूरज जैसे ही अपना सर पकड़ता है उसे वापस से वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो उसे सपने में दिखाई देता था। वो चीजें बार बार उसे परेशान कर रही होती है। तब रामानंद शास्त्री जी सूरज के सर पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं, बेटा सोचो, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई, जो तुम्हें आज तक परेशान कर रही है? सूरज के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सूरज पूरे तरीके से अपने होश आवाज खो देता है। अब सूरज जो बोलता है वह सुनकर मनीष जी के भी होश उड़ जाते हैं। जैसे ही शास्त्री जी सूरज के सर पर हाथ रखते हैं, सूरज कहता है, मेरा नाम राजेंद्र उपाध्याय है और मैं मध्य प्रदेश के बरौली जिले में रहता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं जिनका नाम दिनेश और विशाल है। मेरे पास बहुत सारी जायदाद थी। हमारे पूर्वज हमारे लिए करोड़ों का खजाना छोड़ कर गए थे और मेरे पास गांव की पूरी 50 बीघे जमीन पड़ी हुई थी। लेकिन मेरे दोनों बेटे दिनेश और विशाल आपस में बहुत लड़ा करते थे। उन्हें केवल और केवल पूर्वजों का खजाना और वह जमीन चाहिए थी। उन दोनों को ही मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं था। मेरी उम्र लगभग 70 के करीब थी। मेरे दोनों ही बेटों ने बड़ी चालाकी से मेरी सारी जमीन बेच दी और फिर वह दोनों मेरे पूर्वजों का खजाना छीनकर मुझे पूरी तरह से कंगाल करना चाहते थे। लेकिन तब मैंने उस समय उन्हें बिना बताए अपने गांव के खेत में बड़ा सा गड्ढा खोदकर वहीं सारा खजाना छुपा दिया और अपने बेटों से मैंने ये कहा था कि तुम दोनों में से जो मेरी सेवा करेगा मैं उसी बेटे को खजाने का पता बताऊंगा और अगर तुम बेटों ने मेरी सेवा नहीं की तो मैं ये सारा खजाना गरीबों को दान देकर चला जाऊंगा। मेरे दोनों बेटे बहुत ज्यादा बेईमान थे। उन्हें केवल और केवल मेरा खजाना चाहिए था। वह दोनों मेरी बिल्कुल सेवा नहीं करते थे। वह केवल मुझसे उस खजाने का पता जानना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें खजाने का बिल्कुल पता नहीं बताया और एक दिन अधिक उम्र और बीमारी के चलते मैं इस दुनिया से चला गया और मेरा खजाना उसी गांव के खेत की जमीन में आज तक वहीं छुपा हुआ है। और अब मैं चाहता हूँ कि वह खजाना मेरे गांव के गरीब बच्चों को दे दिया जाए। उस खजाने के पैसों से गांव में अस्पताल और स्कूल बनाए जाएं, ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई करके स्वाभिमानी बने और अपने माता पिता की सेवा कर सकें। यह बात बोलकर सूरज वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है और जैसे ही रामानंद शास्त्री सूरज के सर पे से अपना हाथ हटाते हैं और सूरज के ऊपर गंगा जल की बूंदें छिड़कते हैं, सूरज वापस सामान्य हो जाता है। उसे होश आ जाता है।
शास्त्री जी मनीष जी को पूरी घटना बताते हैं कि किस प्रकार से तुम्हारे बेटे के पिछले जन्म में उसके कर्म अधूरे रह गए हैं और इसी कारण वह आज तक परेशान है, और इसके समाधान के लिए तुम्हें मध्य प्रदेश के बरौली जिले में जाना होगा। तुम्हारे बेटे ने जो बताया है वहाँ जाकर उस खेत में खुदाई करवाओ। वहाँ छुपा हुआ खजाना तुम्हें निकालना होगा और उस धन से गांव में अस्पताल और स्कूल का निर्माण करवाना होगा, और बाकी का बचा हुआ धन वहाँ गांव के गरीब बच्चों को दान करना होगा। तो तुम्हारे बेटे के अंदर ये जो पुरानी यादें बार बार आती हैं, उसे परेशान करती हैं, ये समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और जैसे ही शास्त्री जी की सारी बातें मनीष जी सुनते हैं, तब वह शास्त्री जी का आशीर्वाद लेकर, उनसे आज्ञा लेकर अपने परिवार को लेकर अगले ही दिन ट्रेन से मध्य प्रदेश के बरौली जिले में कदम रखते हैं। सूरज जैसे ही बरौली जिले में कदम रखता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और सूरज अपने ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, मानो सूरज ने उस गांव को पहले से देख रखा हो, जैसे वह गांव की एक एक गली को जानता हो। सूरज कई सारे रास्तों में से होकर एक जगह खेत में जाकर रुक जाता है, जो जगह उसे सपने में बार बार दिखाई देती थी, और कहने लगा, यहाँ पर खुदाई करो, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर मनीष जी गांव के सरपंच के पास जाते हैं और गांव के सरपंच के पास जाकर पूरी घटना उन्हें बताते हैं, और मनीष जी सरपंच जी से ये भी कहते हैं कि यहाँ से जो भी खजाना हमें मिलेगा वह हम पंचायत को दान दे देंगे, ताकि वह इस खजाने से गरीब बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल का निर्माण करवा सकें और इस गांव का विकास कर सकें। सरपंच जी मनीष जी की बात पर पहले तो यकीन नहीं करते, लेकिन जब मनीष जी सूरज के पिछले जन्म की बीती हुई सारी घटनाएं बताते हैं कि किस तरह से दिनेश और विशाल ने अपने पिता को धोखा देकर जमीन जायदाद उनसे छीन ली थी, तब कहीं जाकर सरपंच जी को मनीष जी की सारी बातों पर विश्वास होता है। उस गांव के सरपंच एक बहुत ही नेक व्यक्ति थे, वे दिल के बहुत साफ थे। तब वह कुछ मजदूरों को बुलाकर खेत में सूरज के द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई करवाने लगते हैं। कुछ ही घंटों में खुदाई के बाद जो दृश्य सभी के सामने आता है, उसे देखकर सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। खुदाई के दौरान वहां से 2 बड़े बक्से निकलते हैं। जब सरपंच जी और मनीष जी उस बक्सों को खोलते हैं तो अंदर से चमचमाता हुआ ढेर सारा सोना और चांदी निकलता है, जिसकी कीमत आज की तारीख में करोड़ों की थी। फिर भी मनीष जी सरपंच जी को वह सारा खजाना सौंपकर उनसे विनती करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस गाँव में अस्पताल और स्कूल का काम शुरू करवा दीजिए। उस सरपंच के मन में इस धन को देखकर बिल्कुल भी लालच नहीं आया। सरपंच ने तुरंत गांव में पंचायत बुलाई और यह आदेश दे दिया कि यह पंचायत इस गांव में एक बहुत बड़े स्कूल और अस्पताल का निर्माण करवाने वाली है। कुछ ही दिनों में उस गांव में अस्पताल और स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो गया, और बाकी का जो भी पैसा बचता है उसे गांव के अनाथ आश्रम में दान दे दिया गया था, ताकि गांव में रह रहे गरीब और बुजुर्ग लोगों की मदद हो सके। जब ये सब हो रहा था, सूरज अपनी आंखों से देखता है, तब जाकर कहीं उसके मन को एक अलग प्रकार की शांति होती है। फिर मनीष जी सूरज को लेकर वापस गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। उसके बाद से सूरज को कोई बात परेशान नहीं करती, और ना ही उसे कोई सपना आता था, और ना ही उसके सर में पहले की तरह कोई दर्द होता है। अब जब मनीष जी सूरज को बिल्कुल सही देखते हैं, तो मनीष जी की चिंता भी पूरी तरह समाप्त हो गई थी, और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, आपको ये सत्य घटना कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।